नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा अपने चैनल जीवन जोखिम और सुरक्षा को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं कुछ जैसा आपको पहले ही बताया है, मैं LIC के ही बारे में आपसे बातें करूँगा और अगर कुछ मुझे और कुछ अनुभव हुए जो इससे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं दूर और आते जाते मिलते लोगों से मिलते हुए मुझे कुछ अनुभव हुए तो मैं उनको भी बीच बीच में, जिससे आपके मन में भी कुछ विचार ऐसे आए LIC के लिए, तो वो आपको बताता रहूँगा। जो प्लान्स के हम बात करें तो इसमें वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि व्यक्ति के सभी तरह के जोखिम और उसकी सुरक्षा को लेकर और उसके जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो उसकी बचत होती हैं, उन सारी चीज़ों उन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं LIC के प्लान्स। तभी आज तक LIC कभी फेल नहीं हुई। तो उन्हीं में से कुछ प्लान्स हैं। वैसे तो सभी प्लान्स जो हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हैं, जिनमें से एक एक करके मैं आपको जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा अपने चैनल के द्वारा मैं आपको बताता रहूँगा। तो एक इस समय मेरे दिमाग में क्लिक करा है एक प्लान जो है, वो है, उसका नाम है मनी बैक प्लान। मनी बैक का सीधा सीधा सरल सा एक अगर अर्थ निकाला जाए तो उसका अर्थ है मनी बैक मतलब आपको पैसा वापस मिलना। पैसा वापस तो हर एक प्लान में मिलेगा। इसमें अंतर ये है मनी बैक का कि आपको पैसा कुछ कुछ अंतराल बाद आपका पैसा जो आप जमा कर रहे हैं वो किश्तों में मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको, ये तो साथ संक्षेप में मैं आपको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ। दो प्लान्स हैं इस समय। वैसे तो कई और प्लान्स भी हैं जो मूल काफ़ी समय से चले आ रहे हैं प्लान। इनके हर एक प्लान को LIC ने एक नंबर दे रखा है, जैसे 817, 815, 820, 825 इस तरीके से। तो 820 और 825 इस तरीके से प्लान्स हैं। तो ये जो प्लान है, एक है चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान और एक है जीवन निधि। इस तरीके से अलग अलग प्लान्स हैं। तो मैं जो सबसे पहले आपको बताता हूँ वो है मनी बैक प्लान, जिसमें जो व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहेगा उसकी कम से कम उम्र 13 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र जो होगी उसकी वो होगी 50 वर्ष। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जो प्लान है जिसकी किस्त जाएगी, मतलब जो व्यक्ति ले रहा है वो 20 वर्ष की पॉलिसी होगी। 15 वर्ष के लिए वो किस्त देगा, उसके बाद उसकी किस्तें बंद हो जाएंगी। 13 साल का व्यक्ति उसको जो है वो ले सकता है इस प्लान को, और कम से कम 13 साल का व्यक्ति, और अधिकतम जो है 50 वर्ष का। इसकी मैच्योरिटी एज है 70 साल, मतलब 70 एज से बियॉन्ड, मतलब 71 साल पे मैच्योर नहीं हो सकती थी, 70 साल पे। कम से कम रकम जो है वो 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए बीमा धन, सम एश्योर्ड जिसे बोलते हैं। मतलब किसी ऐसी अवस्था में यदि जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है वो किसी दुर्घटनावश या कैसे भी बीमारी के चलते जैसे भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो बीमा धन है ये उसे दे दिया जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं, मतलब एक तो बीमा धन दो तरीके से दिया जाता है। एक तो नॉर्मल होता है, मतलब यानी आदमी किसी बीमारी के चलते अचानक बीमार पड़ा है, कुछ हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो अगर उसका 1 लाख का बीमा धन है तो उसे 1 लाख वापस दे दिया जाएगा। और कुछ जो थोड़ा बहुत जितने वर्ष तक वो पॉलिसी चली होगी उसका वो बोनस जो कैलकुलेटेड होता है LIC की द्वारा, वो उसको वापस कर दिया जाए, मतलब उसके वारिस को, जो भी उसने नॉमिनी बना रखा होगा उसको दे दिया जाएगा। और यदि उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, जैसे छत गिर गई अचानक, कोई क्लैमिटी आई, जैसे सुनामी आई थी उसमें डेथ हो गई,
या केदारनाथ वाला जैसे आपने किस्सा सुना होगा, उसमें डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से चलते एक्सीडेंट हो गया, बहुत तरह एक्सीडेंटल बहुत तरह के केस होते हैं। सीधे तौर पे ये मान के चले, एक्सीडेंटल केस में अगर डेथ हो जाती है तो उसे उसका दुगना पैसा दिया जाएगा, यानी कि समय शॉर्ट था 1 लाख, 2 लाख दे दिया जाएगा, प्लस जो बोनस होगा। अब इसमें लोगों के सवाल, वैसे कुछ लोग, बहुत गिने चुने लोग सवाल उठाते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी सी होती है लोगों के, और नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता, ना ही वो ऐसा कुछ सवाल करते हैं। तो मुझे सही लगता है कि मैं इस सवाल को भी खुद ही निकालूं और खुद ही आपको जवाब दे दूं, क्योंकि ये भी एक अहम अहम सवाल है, अहम बात है। एक्सीडेंटल केस में अब आप मान के चले किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने पॉलिसी ले रखी है और वो अब कमाने लायक भी नहीं रहा, और एक्सीडेंट भी हो गया और वो जिंदा भी है, तो अब तो डेथ तो ही नहीं उसकी, तो LIC क्लेम तो देगी नहीं, यही मान के चल सकते हैं LIC क्लेम नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा अंग उस व्यक्ति का जिसकी वजह से उसके कमाने की क्षमता पे कोई बात आती है, मतलब उसकी कमाने की क्षमता खत्म हो जाती है, दोनों हाथ चले गए, या सीधे हाथ से वो काम करता था सीधा ही हाथ चला गया, या दोनों टांग चली गई, या आँख खत्म हो गई उसकी, इस तरह की कंडीशन में उसको एज एन डेड ही माना जाएगा, ठीक है, तो उसको 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अब अच्छा, दूसरा पहलू इसका, मैंने आपको ये तो बता ही दिया, समय शॉर्ट 1 लाख कम से कम मान के चलते हैं, हर 5 साल में इसमें मनी बैक दे दिया जाएगा। मतलब मनी बैक का मतलब हो गया, इसमें जो होगा आपको 20%, 1 लाख रुपए का, अगर मान के चलते 1 ही लाख रुपए की पॉलिसी है, उसी पे समझा रहा हूँ, तो 1 लाख का 20%, 20,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो 20,000 पहले 5 साल बाद, जैसे 5 साल पूरे होंगे 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे, फिर 5 साल पूरे होंगे यानी 10 साल, फिर 20,000 दे दिए जाएंगे, फिर 5 साल पूरे होंगे, फिर 20,000 दे दिए जाएंगे, मतलब 60,000 आपको वापस दे दिया जाएगा। और 20वें वर्ष पे जो आपकी मेच्योरिटी होगी, तो उस मूलधन का, मतलब ये 1 लाख रुपए का 40%, यानी 40,000 रुपये, प्लस जो फाइनल एडिशन बोनस होगा, ठीक है, और जो बोनस होता है, जो मिलता ही मिलता है, जो बोनस LIC कैलकुलेट करती रहती है साल दर साल, साल दर साल, वो आपके उसमें जुड़ता रहता है, आपकी किस्तों में जुड़ता रहता है, वो कैलकुलेट करके आपको वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होगा वो दे दिया जाएगा। इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग अब ज़्यादातर ये जो आकर्षण का केंद्र है, ये जो पॉलिसी होती है मनी बैक पॉलिसी, ये महिलाओं को काफ़ी आकर्षित करती है, क्योंकि उनका परिवार में रहता है, चलो अगले साल गाड़ी लेनी है, उससे अच्छा 5 साल बाद पैसे आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, वो ले लेंगे, या ये चीज़ खरीद लेंगे, या एक टूर वो पहले से बना लेती हैं कि टूर पे चलेंगे, तो मेरे पास तो इतने पैसे मैं इकट्ठे कर लूँगी, क्योंकि 5 साल बाद मेरी इतनी किस्त आएगी और हम ऐसे ऐसे घूमने चले जाएंगे। मैं ये बता भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये अनुभव कर चुका हूँ लोगों के साथ ना, तो ये होता है। मैक्सिमम जो भी पॉलिसी मैंने मनी बैक दी हैं, वो ज़्यादातर लेडीज़ ही इंटरेस्टेड रहती हैं। एनीवे, इंटरेस्टेड चाहे लेडी है, काम तो परिवार की आनी है, किसी ने भी ली है पॉलिसी, तो इसमें आप इसको, आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे कोई जेंट्स होते हैं, उनके कोई कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं, कुछ इकोनॉमिकली, मतलब उस पर बिलीव करते हैं, पैसे का लेन देन उनका रहता है, उनके कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, वो मैनेज करते हैं बड़े अच्छी तरीके से। तो वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये मनी बैग आया, 20,000 रुपये आए, अब ये तो 1 लाख की बात है, इसलिए 20,000 ही आएंगे, कोई 5 लाख की पॉलिसी दे रहा है तो उसके 1 लाख आएंगे, तो जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसका मनी बैग भी बढ़ेगा। एनीवे, मतलब ये 20,000 आए तो आपने एक FD उठा के कर दी,
बैंक में कर दी, पोस्ट ऑफिस में कर दी, कहीं भी कर दी। अब आपको 20,000 का इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द 5 ईयर्स के लिए आएगा। वो आपकी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस 20,000 की, आपने एफडी कर दी है, वो पैसा आपको वापस समय मैच्योर हो जाए। 5 साल की एफडी करी, 5 साल बाद आपको 20,000 रुपये भी आया। मान के चलते हो 20,000 के 5 साल बाद 30,000 रुपये हो गए, तो सीधी सीधे आपको 50,000 रुपये वहाँ आ गए। बाकी पॉलिसी आपकी चली रही है। रिस्क आपका पूरी टर्म तक 20 ईयर्स तक बना रहेगा। मतलब रिस्क से मतलब आपका जोखिम जो है, मतलब ऑन डेथ कैसे भी, चाहे नॉर्मली चाहे एक्सीडेंटल डेथ, चाहे उस डेथ से आपका मतलब उस एक्सीडेंट से कोई ऐसा बॉडी पार्ट खत्म हो जाता है जिसकी वजह से आपकी कमाने की क्षमता चली जाती है, तो भी वो क्लेम एज इट इज़ बना रहेगा। तो ये एक छोटी सी एक पॉलिसी मैंने आपको आज बताई है। और आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, न केवल पॉलिसीज़ के बारे में, उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर्स को या तो पता नहीं होती है, और वाकई में उन्हें वो पूछ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो एनीवे आप, मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारा चैनल शायद देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।